श्री श्री गुरु गौरांग गांधर्विका गिरिधारी जीव राधा मदन मोहन राधा गोविंद राधा गोपीनाथ जययुक्त हो। नित्यलीला प्रविष्ट जगद्गुरुं विष्णुपाद शिल भक्ति सुहृद अकिंचन गोस्वामी गुरु महाराज जययुक्त हो। परम गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्ट जगद्गुरु शिल भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जययुक्त हो। शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जययुक्त हो। गुरु महाराज की अपार अनुकंपा, राधा ब्रजमोहन की महती कृपा से सत्संग का अवसर प्राप्त हुआ। एक जगत है, ये माया के द्वारा परिचालित है और एक माया से परे है जो भगवत धाम है। ये माया जो है विविध प्रकार दुख्यालयम, यहाँ जितने भी दुख हैं सब इसमें बांटवा करके दिया हुआ है। लेकिन भगवत धाम में इसका बिल्कुल विपरीत है। जहाँ कोई दुख नहीं है, जहाँ कोई व्याधि बीमारी नहीं है, जहाँ किसी भी प्रकार के जीवों का कष्ट नहीं है, वो है भगवत धाम। अब इस संसार में अगर ये बीमारी नहीं रहता तो लोगों को कितना खुशियां मिलती है? अगर कोई बीमारी नहीं है तो ये माया का दंड है। ये जो बीमारी है ये हमें दंड दे रहा है। दंड जने राजा जानो नदीते चुबाए, तो ये माया का दंड है। ये व्याधि बीमारी विविध प्रकार के दुख आदि ये सब माया का दंड है। परंतु इसी दंड भोग हम कब तक करेंगे? जब तक जीव भगवान के शरण में नहीं जाएंगे तब तक जीव माया का दंड से निस्तार नहीं पाएगा। मामे बजे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। तो उस भगवत राज्य में प्रवेश करने का पहला दरवाजा है गुरु चरण आश्रय। आदौ गुरु पदाश्रय। आश्रय लोहिया भजे तारे कृष्ण नहीं त्याजे, आर सब मरे अकारण। तो गुरु के चरणों को आश्रय लेके जो भजन करता है वो इस संसार के प्रभाव से प्रताप से निस्तार प्राप्त करता। कविराज गोस्वामी पाद गुरु के चरणों को वंदना कैसे किया? वंदे गुरु न ईश भक्तान ईश ईश अवतारुकन तत्प्रकाशंस्य तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य संगकम। भगवान का ये सब प्रकाश है, उनमें गुरु भी एक प्रकाश है। उन गुरु के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। इन गुरु
का दो स्वरूप है। एक जो हम दर्शन कर रहे हैं, गुरु का वो दर्शन कर रहे हैं, एक उनका नित्य स्वरूप है। नित्य स्वरूप में वो राधा किंकरी है, राधा दासी है। हमारे पास तो एक रूप में है, लेकिन उनका जो नित्य स्वरूप वो राधा किंकरी है। सखी रूपा गुरु, वहाँ गुरु का जो स्वरूप है वो सखी रूपा, ललिता, विशाखा, मंजरी आदि रूप मंजरी, अनंग मंजरी, नयन मंजरी, इन सभी के साथ हमारे गुरु भी सखी के रूप में उनके साथ उनकी आज्ञा के अनुसार सेवा करती है। नरोत्तम दास ठाकुर जी का पद में भी ऐसा ही वर्णन है, और विष्णु चक्रवर्ती पाद अपने गुरुवाष्टक में भी हमें ये शिक्षा दिया कि निकुंज जूनो रति केली सिद्धोई जायाली भिजुक्तिर अपेक्षणीया तत्राति दक्षादति वल्लभस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। मेरे गुरुदेव निकुंज में अवस्थान कर रहे हैं। जो निकुंज लीला है प्रभु की, अष्टकालीन जो लीला प्रभु का, एक एक जो लीला का पीरियड है 3 घंटे का है। तो 8 3 24 घंटा 8 हिस्सा में बांटा जाए तो एक एक हिस्सा को एक एक याम कहा जाता है। तो अष्टयाम ठाकुर जी की सेवा, इनमें भगवान के जो निकुंज लीला है ये रात्रि 9 बजे से लेके 9 से लेके 3 बजे तक ये जो समय है, ये समय निकुंज लीला है प्रभु का। उन निकुंज लीला में वहां हमारे गुरुदेव विराजमान, सभी मंजरी सखियों के साथ मेरे गुरुदेव भी वहाँ विराजमान हैं। और उन सखियों के साथ निकुंज जूनो रति के लिए सिद्ध हो। जूनो मतलब जुगल, राधा एवं कृष्ण को हम कैसे मिलन कराए। निकुंज के मध्य में अपने सब सखियों के साथ वो युक्ति करते हैं कि हम युगल को कैसे मिलन कराएं। क्योंकि सखी स्वभाव में वहां कृष्ण से मिलने का आनंद नहीं, बल्कि कृष्ण से राधा रानी को मिलाने के बाद इन दोनों को जो आनंद का प्रकट है, उन आनंद को दर्शन करके इन सखियों को आनंद का पारावार नहीं रहता। सखी विस्तारिया लीला सखी आस्वादन, सखियों ने लीला को विस्तार किया और उस विस्तार के बाद सखियों का ये लीला का आस्वादन होता है। जैसे
राधिका कृष्ण को प्राप्त किया तो बड़ा आनंद हुआ, कृष्ण ने राधा की प्राप्त की तो बड़ा ही आनंद हुआ। एक दूसरे की प्राप्ति से बड़ा ही प्रसन्नता प्रकट किया, आनंद हुआ। ये आनंद होना स्वाभाविक भी है, लेकिन उन गोपियों को जो आनंद मिल रहा है, कृष्ण को तो अकेला आनंद में राधा प्राप्ति की, राधा को तो अकेली प्राप्ति की आनंद मिला है कृष्ण प्राप्ति की, लेकिन हमारे सखियों को जुगल प्राप्ति की आनंद प्राप्त हुआ। हाँ, इसलिए इन सखियों ने जुगल मिलन करा के इन दोनों की लीला वैभव को दर्शन करके ये बड़ा ही प्रसन्न होते हैं। इसलिए वो निकुंज लीला में अपने सखियों के साथ उनका युक्ति आदि प्रकट करते हैं कि निकुंज जून रति के लिए सिद्ध हुई जाजारली भिजुक्ति अपेक्षणीय। कैसे इन युगल को हम मिलन कराए और इन मिलन को दर्शन करके हम प्रसन्न हो। ये तो उच्च कोटि भावों का विचार है, ये उच्च साधकों का भावना है। जो काचा साधक है, जो अभी तक वहां नहीं पहुंच पाए, उनके लिए इस शब्दावली में कुछ अटपटी सा महसूस होगा, लेकिन नित्य लीला ये केवल मात्र जीवों का कल्याण के लिए ही प्रकटित हुआ। अनुग्रहाय भक्तानाम मानुषीम तनुमाश्रित भजते तादृशी कीड़ा या श्रुत तत्परो भवे। प्रभु की इस लीला, इन लीलाओं के द्वारा जो जो कार्यावली प्रभु ने प्रकट किया, ये सब मानव मात्र का श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन का विषय है। इसलिए जो गुरुदेव है, गुरुदेव नवद्वीप लीला में वो नित्यानंद तत्व है और वृंदावन लीला में गुरुदेव सखी तत्व है, मंजरी स्वरूपा है। वहां हमारे जुगल सरकार की विविध प्रकार के सेवाओं में ललिता विशाखा आदि जत सखी वृंद आज्ञाय करिब सेवा चरणारविंद। वहां ललिता विशाखा आदि विविध प्रकार की सेवा में हैं, तो उन्होंने जैसे जैसे आज्ञा करेंगे हमारे गुरुदेव ऐसे, और साधक भी उन गुरुदेव के सानिध्य में रह के गुरु की सेवा करेंगे। इसलिए गुरु इस मर्ता बुद्धि से बाहर की वस्तु है। न मर्ता बुद्धाश्वेत सर्वदेव मय गुरु। मर्त बुद्धि उसमें कदापि ना जागे तो जीव का कल्याण वही रुक जाता है। जैसे ही गुरु में हमें मनुष्य बुद्धि की प्राप्ति हुई, हमारे भक्ति मार्ग वही रुद्ध हो जाता, वही रुद्ध हो जाता। ठीक इसका दूसरे स्तर में गुरु में जितनी प्रबल श्रद्धा हमारी है, साधक उतनी जल्दी भक्ति राज में प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त करते हैं। जस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु।
जिस प्रकार भगवान में हमारी श्रद्धा बुद्धि है, उससे भी अधिक गुरु वैष्णव में हमारा होना चाहिए। तब हमारी भक्ति प्रबलता के साथ आगे चलेगा। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में उद्धव से कहा कि उद्धव, देखो ये दुर्लभ मनुष्य शरीर है, ये मनुष्य शरीर दुर्लभ, अनेकों जन्मों के बाद इसको प्राप्त किया गया। ये प्रभु का सबसे पहला अनुग्रह है कि हमें मनुष्य बनाया, और वो भी भारत भूमि में बनाया, वो भी स्वस्थ बनाया। कितने लोग देखो पंगु है, लंगड़ा है, अंधे हैं, बोबा है, राम है, तो शरीर प्राप्ति से भी कोई लाभ नहीं हुआ। तो भगवान को हमें धन्यवाद देना है कि प्रभु ने हमें मनुष्य बनाया। भागवत में यही शब्द कहा, नृदेहमद्दम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभश्यतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्मः। हे उद्धव, ये मनुष्य शरीर जो है ये एक नौका जैसे, ये विराट विशाल माया की समुद्र है, और उस समुद्र में ये शरीर रूपी नौका तैर रहा है। नौका में जीवात्मा यात्री है, इसके अंदर जीवात्मा बैठा हुआ, वो यात्री के रूप में है। तो नौका है, यात्री हैं, समुद्र है, लेकिन पार ले जाने वाला तो चाहिए। नाव कौन चलाएगा? हाँ, तो गुरु कर्णधारम, कर्णधार, कर्णधार कौन है? गुरु है। अगर नौका है, कर्णधार नहीं है, कौन चलाएगा? तो गुरु कर्णधारम, तो गुरु ने कर्णधार के रूप में विराजमान, गुरु किनारे लगाने के लिए इसी शरीर रूपी नौका को आगे बढ़ा रहे। मयानुकूलेन नभश्यतेरितम, और इसके अलावा हमने शास्त्रों प्रकट किया। शास्त्रों को जनाने के लिए साधुओं को भी प्रकट किया। अगर शास्त्र हैं, जनाने वाला कोई नहीं है, तो भगवान ने कहा कि हमने शास्त्र भी बनाया, और शास्त्रों को मनुष्य लोक में प्रचार प्रसार करने के लिए मेरे भक्तों को भी भेज दिया। ये जैसे नभश्यतेरितम, जैसे नौका जिस तरफ जा रहे हैं उसी तरफ ही हवा भी चलता है, तो नौका आगे बढ़ता है जल्दी से। तो भगवान ने कहा कि ये साधु शास्त्रों ये हवा की तरह है कि जो आपको आगे बढ़ाने के लिए सहायता करे। तो ऐसे अनुकूल परिवेश हमने दिया, नौका भी है, माझी भी हैं, और उनमें अनुकूल हवा भी दिया जल्दी पहुंचने के लिए। इतना
अनुकूल परिस्थिति प्राप्त करके भी जो इस संसार रूपी समुद्र को पार होने में प्रयास नहीं करता, न तरेत स आत्मा, जो पार नहीं होता वो स्वयं आत्मघाती है। आत्मघाती, वो स्वयं को धोखा दिया। इसलिए गुरु कर्णधार, हमारे जीवन में अगर गुरु नहीं तो हम बिल्कुल अज्ञानी जीव है। आशा जावा विफल होलो, निताई पदो ना सेविलो, उसका वृथा जन्म गया। तो गुरु को हमारे सामने रखना है। पारमार्थिक जगत में गुरु की भूमिका सबसे श्रेष्ठ है। कृष्ण यदि कृपा करें कोनो भाग्यवानी, कृष्ण ने अगर किसी जीव को कृपा करते हैं तो उनका कृपा है पहले गुरु के रूप में उनके सामने आता है। और तो कृष्ण कृपा के द्वारा गुरु प्राप्ति और उन गुरु कृपा के द्वारा पुनः कृष्ण प्राप्ति। हाँ, देखिए कमल खिलता है सूर्य के प्रकाश से, रात्रि के समय कमल बुझ जाता, दिन का प्रकाश से वो खिलता है। परंतु तालाब सूख जाता, उसमें जल नहीं होता, जो कमल को खिलाते हैं उस कमल को भी नष्ट भी कर देता। पानी हो तब वो सूरज के द्वारा वो कमल खिलता है, नहीं तो कमल सूख जाता है। उसी प्रकार कृष्ण की कृपा के द्वारा गुरु की प्राप्ति होती है और गुरु कृपा के द्वारा कृष्ण की प्राप्ति होती है। अगर हम गुरु छोड़ के केवल कृष्ण की प्राप्ति का प्रयास करते हैं तो सूरज जैसे खिलाता तो है कमल को, लेकिन वही सूरज कमल को भी सुखा देते हैं अगर जल नहीं होता तो गुरु की कृपा जो है हमें उन कृष्ण की कृपा पाने का उपाय तो तैयार करवाते हैं, परंतु गुरु कृपा छोड़कर हम कृष्ण की ओर जाते हैं तो वहाँ हमारा जीवन कृष्ण प्राप्ति के लायक नहीं बन पाता। इसलिए गुरु की महिमा बड़ा ही आदर के साथ शास्त्रों में बताया गया। जस्य देवे पराभक्ति तथा देवे यथा देवे तथा गुरु। उसी प्रकार हमारी भक्ति प्रबल होना चाहिए गुरु वैष्णव के चरणों में। भगवान गुरु के रूप में आचार्य माम बीजानियात न अवमानित कहिर्चित न मत्ता बुद्धा श्वेत सर्वदेव माय गुरु। ये गुरुदेव
को हम मनुष्य बुद्धि कदापि ना करे। इस सर्वदेवमय हमें ज्ञान भक्ति प्रदाता परम संपदा प्रदान करने में समर्थ। इन विचार से गुरुदेव के साथ हमें उनकी आज्ञा को अति नम्रता के साथ पालन करना है, तब जीव को परम कल्याण प्राप्त होता है। जो गुरुदेव है, इन गुरु की जो कृपा, ये गुरु कृपा इतना प्रबल है, इतना प्रबल है। यहां साधक बिना साधना से कृपा बल पर बड़े ऊंचे ऊंचे स्थान पर पहुंच जाते। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद का गुरवाष्टकम का जो श्लोक है, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद, वहां कहा कि जिनकी प्रसाद ही भगवान का प्रसाद है। प्रसाद मतलब अनुग्रह, कृपा। गुरु ने कृपा की तो भगवान की कृपा दूर नहीं। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद, यस्या प्रसादं न गति कुतोपि। जिनकी कृपा नहीं हुई तो भगवान की कृपा कदापि नहीं होना है। गुरु कृपा से कृष्ण की कृपा प्राप्ति। तो गुरु में कोई मनुष्य बुद्धि हो, गुरु में हमारा कोई साधारण भाव जगे, प्राकृत बुद्धि हो, तो हम पारमार्थिक राज में प्रवेश नहीं कर पाते। गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम। गुरु ने साधक को एक बार उन्होंने अपनी शुभ दृष्टि को प्रदान किया तो साधक ना जाने कहां से कहां तक पहुंच सकते। इतना ताकत है गुरु कृपा में। इसलिए हर शास्त्रों में गुरु की महिमा बड़ा ही प्रबलता के साथ वर्णन किया। इतना प्रबलता इन गुरु में कि जब तक हमें गुरु की सेवा में, गुरु की कृपा में कमी है, तब तक हमारा प्रवेश वहां नहीं है। खूब खूब प्रबलता के साथ गुरु की सेवा, प्रबलता के साथ गुरु की वाणी के, वेद वाणी के तुल्य मानना चाहिए। गुरु ने जो कहा वो हमारे लिए वेद वाणी है। उसका कोई प्रकार खंडन करने की विचार हमारे पास ना हो। गुरु ने कहा 7 और 5 13 है। हमने कहा नहीं गुरुदेव, 7 5 12 होता है। अगर मैं 7 और 5 13 गुरु की वाक्य को हमने मान लिया तो ये शरणागति है। हमने 13 कैसे बोला? गुरु ने 13 कहा, हमने मान लिया, ये तो शरणागति। लेकिन 7 5 में तो 13 नहीं होता, 12 होता है। बोले ये आपके पास जो ज्ञान है इस संसार से प्राप्त किया। 7 और 5 12 हमने पढ़ पढ़ के सीखा, सुना। लेकिन गुरु ने जो कह रहे हैं ना जाने ये कहाँ का हिसाब है, इसलिए हमारा हिसाब वहाँ नहीं चलता। 100 से
100 बार माइनस किया जाए, 100 से 100 भी माइनस किया जाए तो पुनः 100 बच जाता। ये भगवत जगत का हिसाब है। पूर्ण से पूर्ण भी माइनस हो जाता, खर्चा हो जाता, तो भी पूर्ण बचता है। संसार में कोई ऐसे हिसाब है? 500 रुपया से 100 रुपया खर्चा किया तो 500 थोड़ी बचता। एक कलसी पानी से एक मटका, एक लोटा हमने निकाल लिया तो खाली तो होना है। लेकिन भगवत राज का वो हिसाब नहीं। एक मटका जल से एक मटका निकाल लिया, फिर मटका भरा हुआ। पूर्ण पूर्ण मदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो हमारी हिसाब क्या वहां मिला सकते? हम तो इस जगत के विचार को उनके साथ जोड़ता है। गुरु और शिष्य दोनों चल रहे हैं, चलते चलते रास्ता में एक बहुत बड़ा सांप दिखा। गुरु ने 2 पांव पीछे आके शिष्य को कहा, अरे कितना बड़ा सांप है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव कितना बड़ा सांप है, कितना बड़ा सांप है। कुछ देर बाद गुरुदेव ने कहा, अरे ये सांप नहीं रे, ये तो रस्सी है। शिष्य ने कहा, है गुरुदेव वो तो रस्सी है। तब गुरुदेव ने कहा, अरे मैंने जब सांप कहा तूने सांप कहा, अब मैंने रस्सी बोल रहा हूं तू रस्सी बोल रहा है? शिष्य ने कहा, प्रभु जब आपने सांप कहा था तो मुझे सांप ही दिखाई दिया था, आप रस्सी बोल रहे हैं तो मुझे अब रस्सी दिख रहा है। ये शरणागति है। शरणागति। कीर्तन को गाओ, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, सपार्षद शिव धाम सहबतरी। অত্যন্ত দুর্লভ প্রেম করিবারে দান, শিখায় শরণাগতি ভকতেরও प्राण। भक्ति का प्राण क्या है? भक्ति का प्राण है शरणागति। जितना जहां शरणागति कम है उतना हम उतने पीछे हैं। शरणागति जिसका जितना ऊंचा है वो उतना ही आगे है। शिखाए शरणागति है। शरणागति को शिक्षा देके हमारे हृदय में भक्ति का प्राण को संचार कीजिए। शरणागति। हम बहुत कुछ जानते हैं, हम बहुत बड़ा कुछ हैं, संसार की अनेक प्रकार के हमारे पास भावना है, ये हमें शरणागत होने नहीं देते। हाँ? सनातन गोस्वामी जैसे महान विद्वान महाप्रभु के चरणों में जाके सनातन जी प्रश्न करते हैं कि प्रभु मेरा कर्तव्य बताइए, मैं क्या करूं कि आमी केन मोरे जारे तापत्र है, यहाँ नहीं जानी कोई हित है। मैं कौन हूं? इस संसार में मुझे त्रिविध ताप क्यों तपा रहे हैं और इससे निस्तार प्राप्त करने का उपाय क्या है?
सनातन जैसे महान महाप्रभु के भी मान्य, और उन्होंने महाप्रभु के पास प्रश्न किया। तो शिखा ये शरणागति, भक्तेर प्राण, भक्ति का प्राण क्या है? शरणागति। दैन आत्मनिवेदन गोप्तृत्व बरण, अवश्य रखिबेन कृष्ण विश्वास पालन। भक्ति मार्ग का 4 रास्ता बताया गया। दैन, दया, अन्यमान, प्रतिष्ठा वर्जन। 4 गुणे गुणी होए करो नाम संकीर्तन। दैन, दया, अन्यमान और प्रतिष्ठा वर्जन, ये 4 चीजों की ओर ध्यान देना है। जीवे दया, नामे रुचि, भागवत श्रवण, यहां वही धर्म नाई सुनो सनातन। जीवे दया, नामे रुचि, वैष्णव सेवन, यहां वही धर्म नाई सुनो सनातन। तो दैनो दया, अन्यमान, प्रतिष्ठा वर्जन। तो दैनो गुरु वाक्य की ओर विश्वास, गुरु ने जो कर रहे हैं वो हमारे लिए निश्चित रूप में मंगलप्रद है। ये विचार साधक के जीवन में लाना है। इसलिए शिखाए शरणागति भक्तेर दैनात्म निवेदन गोप्तृत्व बरण, अवश्य रखिबेन कृष्ण विश्वास पालन। अवश्य रखिबेन कृष्ण विश्वास पालन। अतएव गुरु कृपा प्राप्ति का सबसे बड़ा कि शरणागति, गुरु वैष्णव के ऊपर शरणागत हो तो कोई भूल भी हमारे जीवन में हो जाता, कोई गलती भी हो जाती, तो शरणागत होने के नाते वो गलती गलती पकड़ा नहीं जाता। इसलिए गुरु ही गोविंद से मिला सकते हैं। गुरु कृपा से जीव गोविंद के पास जा सकते हैं और गोविंद की कृपा से ही गुरु की प्राप्ति होती है। इसलिए शरणागत जन के सामने गुरु के रूप में कृष्ण उपस्थित हुआ और उन गुरु की सेवा के द्वारा कृष्ण की सेवा की प्राप्ति होती है। तो कविराज गोस्वामी पाद इन गुरु की महिमा बड़े विस्तार रूप में भागवत में भी, अनंत शास्त्रों में भी इनकी बातें कहा गया कि गुरु ये कोई साधारण शब्दों से ये प्रकट नहीं हुआ। गु मतलब माया का अंधकार, रू माने प्रकाश। तो इस अंधकार से जो हमें प्रकाश की ओर ले जाते वो गुरु है। अज्ञान तिमिरांधस्य, तिमिर माने अंधकार। तो अज्ञान रूपी अंधकार में हम अज्ञानी जीव हैं। घोर अंधकार में कुछ दिखता है नहीं। तो अज्ञान तिमिरांधस्य, उस समय कोई प्रकाश प्रकट करता तो चीज दिखता है। तो गुरुदेव ऐसे अज्ञानी जीव के आंखों में ज्ञान रूपी अंजन के शलाका प्रकट कर देता। तब क्या होता है? तब वो वस्तु दिखता है, हर चीज दिखता है। जब तक गुरु कृपा नहीं तब तक हमें परमार्थ में प्रवेश नहीं है।
इस प्रकार गुरु की महिमा विस्तार रूप से